खबर एटा से, जहां पर एक नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला है 2019 का, जिसमें जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल उस अधिकारी की ओर से दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दी है और ये माना है कि पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाए वो सही है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है जब जांच अधिकारी ने महज 6 समोसे की रिश्वत लेकर फाइनल रिपोर्ट लगाई थी और आरोपी को बचा लिया था। इस केस को क्लोज कर दिया था। इस केस को क्लोज किए जाने के मसले को पीड़ित पक्ष ने चुनौती दी थी अदालत में, जिसके बाद अदालत ने अब इस फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह राणा की कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट खारिज की। मेरे लड़के के साथ छेड़छाड़ बलात्कार हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैं जलेसर गया, कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर मैंने मुकदमा डाला एटा कोर्ट से आदेश हुए तो एफआईआर लगा के फिर दोबारा भेज दी। 2 बार तो एफआईआर लगा दी सर। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली में 20 से ज्यादा रेप के सीरियल रेपिस्ट नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिलाओं को फंसाता था, नाम बदलकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाता। आरोपी पर दिल्ली, यूपी, मेघालय समेत कई जगहों पर केस दर्ज हैं। आरोपी ब्लैकमेल कर महिलाओं से लाखों रुपए भी लेता था। हैरानी की बात यह है कि वो खुद को कांस्टेबल बताता था। हिंदू महिलाओं से मिलता तो अपना नाम राहुल बताता, मुस्लिम महिलाओं से मिलता तो अपना नाम नौशाद या फिर अब्दुल्ला बताता और इस तरह से अपनी पहचान छिपाकर उनसे दोस्ती करता, फिर उन्हें परेशान करता, रेप और ब्लैकमेल करता। इसके पास से 3 नाम की प्लेट भी बरामद हुई है। ज़रूरत के हिसाब से इन नेम प्लेट्स का वो इस्तेमाल करता था। अक्सर खुद को यूपी पुलिस का कांस्टेबल बताता, महिलाओं को भरोसे में लेता और अपराध को अंजाम देता था। नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था, साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना। कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।